हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एक छोटा लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है HTML के एट्रीब्यूट वर्सेस डॉम की प्रॉपर्टी। तो HTML में जब हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो बेसिकली जब हम फॉर एग्जांपल एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, हम अगर एक एलिमेंट की बात करें तो जो टाइप एक क्या होता है, इसका एक एट्रीब्यूट होता है। उसी तरह से वैल्यू एक एट्रीब्यूट होता है। तो जब हमारा HTML बेसिकली ब्राउज़र में रेंडर होता है तो ब्राउज़र उस HTML को एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की तरह देखता है, जिसके अंदर जितने भी हम एलिमेंट्स यूज करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और हर ऑब्जेक्ट में उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू उसे एक्सेस किया जाता है। जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू इक्वल टू उसकी जो वैल्यू होती है, वहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट ना करके जो आपका ब्राउज़र है उसे वैल्यू प्रॉपर्टी, डॉम की प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करता है। तो यहाँ अगर आप देख सकते हो कि HTML के जो हमने यहाँ पर एक सिंटैक्स लिखा है उसके कंपैरिजन में ब्राउज़र उसे एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की तरह उसे समझता है। अब हम बात करते हैं तो इनमें डिफरेंसेस क्या है। सो बेसिकली एट्रीब्यूट्स को को HTML डिफाइन करता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ अगर हम बोलते हैं एंगुलर के अंदर प्रॉपर्टीज़, तो वो बेसिकली हम डॉम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की प्रॉपर्टी। तो उस एलिमेंट की डॉम प्रॉपर्टी के बारे में हम बोलते हैं। अब हम कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं कि कुछ ऐसे HTML के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका 1-to-1 मैपिंग होता है डॉम की प्रॉपर्टीज से। जैसे ID, अगर जैसे इनपुट ID इक्वल टू हेलो, वैल्यू इक्वल टू राकेश कुमार मैं करता हूँ, तो यहाँ पे ID जो है बेसिकली ID आपके जो HTML का एट्रीब्यूट भी होता है और ये डॉम की प्रॉपर्टी भी ID होती है। सेम वहाँ पर आपके HTML एट्रीब्यूट के अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML के जो डॉम की प्रॉपर्टी में नहीं होता। जैसे कॉल स्पैन हम HTML में तो यूज करते हैं, बट डॉम की कोई भी प्रॉपर्टी कॉल स्पैन के नाम से नहीं होती। और कुछ डॉम की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके HTML एट्रीब्यूट नहीं होते। जैसे डॉम की प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट कंटेंट, बट वो उसका HTML एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल करके यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बटन लिया हुआ है और इसमें डिसेबल्ड डॉम की, नाउ हेयर आपको ध्यान रखना है, ये HTML का एट्रीब्यूट नहीं है, ये डॉम की प्रॉपर्टी है। तो इस बटन का डॉम का प्रॉपर्टी है डिसेबल्ड, उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं इस डिसेबल्ड प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी जो है ये आपके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। तो इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी में अगर आप देखो तो यहाँ हमने ट्रू किया हुआ है। हम कह रहे हैं कि इस डिसेबल्ड ट्रू है तो डिसेबल्ड को ट्रू कर दो। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो ये बटन हमारा डिसेबल्ड है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को, किस प्रॉपर्टी को, कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दूँ तो इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा और ये डॉम की जो प्रॉपर्टी है डिसेबल्ड वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो डिसेबल्ड फॉल्स, डिसेबल नहीं मतलब कि वो इनेबल, तो यहाँ पर वो इनेबल हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इनपुट टाइप, एक टेक्स्ट हमने लिया है, इसकी ID हमने डिफाइन की है हेलो और इसमें वैल्यू रखा है हमने राकेश कुमार। तो आप देख सकते हो कि राकेश कुमार यहाँ पर आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने एट्रीब्यूट वैल्यू में इसे डाल दिया। तो जब ये HTML आपके ब्राउज़र पे रेंडर होता है तो ब्राउज़र इस HTML को एक बार इनिशियलाइज करता है, मतलब, और इसके एट्रीब्यूट को यूज करता है डॉम बनाने में। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसका बन जाता है और इसके बाद अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहूँ, कैसे एक्सेस करूँगा, हेलो डॉट गेट एट्रीब्यूट वैल्यू। तो यहाँ अगर मैं इसकी ID से एक्सेस करता हूँ हेलो डॉट, इसकी एट्रीब्यूट को उठाता हूँ मैं, कौन सी एट्रीब्यूट को, वैल्यू को, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे वो बताएगा कि ये राकेश कुमार है। मतलब इस इनपुट की ID डॉट इसका एट्रीब्यूट वैल्यू की क्या वैल्यू है, राकेश कुमार। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली डॉम प्रॉपर्टी को एक्सेस करूं, हेलो जो एक ID है उसकी डॉम प्रॉपर्टी वैल्यू, तो यहाँ पर भी फ़िलहाल राकेश कुमार आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ राकेश कुमार को चेंज कर देता हूँ प्रोग्रामिंग विथ राकेश, और यहाँ पर चेंज करने के बाद मैं यहाँ वापस कंसोल में जाकर यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेक करता हूँ, तो एट्रीब्यूट आप देखोगे कि ये अभी भी वो सेम है राकेश कुमार जो हमने
HTML में यहाँ पर रखा था। लेकिन अगर मैं इसको DOM प्रॉपर्टी के थ्रू देखूँ hello.value, तो अब इसकी जो करंट DOM में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो है प्रोग्रामिंग विथ राकेश। तो ये डिफरेंस है बेसिकली, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है एट्रीब्यूट और DOM प्रॉपर्टी में। तो कभी भी एंगुलर में जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो HTML एट्रीब्यूट की बात नहीं होती, वो बात होती है DOM के प्रॉपर्टी के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी और अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि HTML एट्रीब्यूट और DOM की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।